गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। 7 दीप नवखंड में, गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, राम कृष्ण से को बड़ा। तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। बहुत बड़ी महिमा गुरु की कही गई। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। सृष्टि रचता ब्रह्मा, वे अग्नि को गुरु बनाए। राम जी गए वशिष्ठ के पासा, कृष्ण रहे गुरु दुर्वासा। जितने भी संसार में बड़े बड़े आचार्य, मनीषी, तत्ववेता, जनक आदि विदेही, सबने गुरु किया। पिछले कुछ समय से देश में एक बहस छिड़ी है गुरु तत्व पर। कभी कभी अखबारों में, टीवी में इस विषय पर कमेंट्स आती है, लेकिन मेरा एक विचार है, गुरु कहिए अंधकार को रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। क्या इस आधुनिक युग में हम गुरु का महात्म समाप्त करें? चंद लोगों ने त्रुटियां की, क्या उसके निमित्त गुरु पद्धति समाप्त कर दी जाए? मेरा एक प्रश्न है, इसमें किसकी भूल थी? शास्त्रों ने दिशा दी है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। शास्त्रों ने एक दिशा दी है कि गुरु कैसा करना है। हम सब जब अपनी बहन बिटिया का ब्याह करने जाते हैं, तय करने तो तहकीकात करते हैं कि हमारी लड़की, हमारी बहन, हमारी बेटी जिस घर में हम भेज रहे हैं सुखी होगी क्या? आजकल लव मैरिज का जमाना है। मेरी एक राय है, समाज में मैं एक स्थिति देख रहा हूं, अपरिपक्व लोग डिबेट्स कर रहे हैं जिनको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तरह तरह की कमेंट्स, आलोचना, प्रति आलोचना, प्रसिद्धि पाने के लिए टेलीविजन पर इन सब चीजों का प्रसारण होता है। मेरा ये मत है, इस देश में नारी को जितना अधिकार दिया गया है उतना अधिकार नारी को कभी नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। ये वो भारत है जहां नारी को देवी के रूप में माना। नारी का शोषण भारत में कम है, विदेशों में ज्यादा है। नारी का सही शोषण क्या है? पाश्चात्य देशों में एक एक आदमी 15 शादी कर रहा है, ये नारी का शोषण नहीं? ये कितनी महान संस्कृति है। एक बार ब्याह करके पूरा जीवन आदमी नारी के साथ गुजारता है। आप मेरी बात पर चिंतन करें। इस समाज ने तो ये कहा, इस धर्म ने, जब तक बालिका अपरिपक्व है इसको नियंत्रण में रखना, ये बहक जाएगी। नारी में प्रेम अधिक है, जब ये मैच्योर हो जाए इसे अधिकार पूरे दे दो। आप देखें
आप तहकीकात करें, 95% घरों में पूरा घर की व्यवस्था नारी के हाथ में है। हिसाब किताब, खरीद परोस, रुपया पैसा जो आदमी कमाता है इसके हाथ में दे देता है। जितना भरोसा नारी पर इस देश में किया गया, इतना भरोसा किसी और देश में किया ही नहीं गया है। ये महान देश है, इसकी महान संस्कृति है, महान इतिहास है। ये देश कभी भी किसी देश पर हमला करने आक्रांता नहीं हुआ। तैमूर नहीं पैदा हुए यहाँ, चंगेज खान पैदा नहीं हुए, अहमद शाह अब्दाली पैदा नहीं हुए, सिकंदर यहाँ पैदा नहीं हुए। वो संतुष्ट थे अपनी इस भूमि पर। आप देखें, बच्चे भी जब तक मैच्योर नहीं होते हैं हम उनके हाथ में अधिकार नहीं देते हैं। लड़कों को भी तो ऐसा ही ना, जब तक वो मैच्योर नहीं है माँ बाप उसको कहाँ अधिकार दे रहे हैं। मेरा ये मानना है नारी को अधिकार इस देश में अच्छे हैं, इसका सम्मान अच्छा है, ये पूजनीय है, यहाँ देवी की उपासना होती है। इस देश में नारी को हल्का नहीं लिया है। चंद लोग भूलें करते हैं, चंद लोग अगर भूलें करते हैं तो पूरी पद्धति को हम दूषित नहीं कह सकते ना। जहां ऐसी स्थितियां आती है, आज गुरु तत्व पर काफी डिबेट चल रही है, इसके लिए मापदंड स्थापित करने की क्या जरूरत है। शास्त्रों में विद्वानों ने, आचार्य पुरुषों ने पहले ही तो किए, आप परखो ना। ये ऋषि संतान देश है, किसी का गोत्र भारद्वाज, किसी का अत्रि, किसी का शांडिल्य, किसी का गौतम। ये कौन है? ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मनीषी थे, जो पाप पुण्य को ठीक से समझते थे, उचित अनुचित को समझते थे, धर्म अधर्म को समझते थे। हमारे धर्मशास्त्रों में कृताकृत का बोध है, जीव को नहीं मारना, ऐसा है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, कृत क्या है, अकृत क्या है, ये है। ऐसा नहीं है कि अंधकार में ये धर्म है। वेद के अंदर 1 लाख श्लोक है, उसमें 80,000 श्लोक केवल जीवन पद्धति के विषय में है। कृत क्या है, आकृत क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। ये बहुत बड़ा धर्म है। इस धर्म की 3 मान्यताएं, ईश्वर है, आत्मा अमर है और संस्कार। हम कई जन्मों तक अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, ये धर्म बोल रहा है। इसलिए आप बुरे कर्म न करो, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये धर्म बोल रहा है। देखा कितना बैलेंस है। इसके 2 सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य के 8 प्रकरण हैं कि आप सत्य बोलें, सत्य भोजन लें, सत्य आचरण रखें, सत्य चिंतन रखें, शुद्ध व्यवहार रखें, शुद्ध खान पान हो, शुद्ध संगति। आप सोचें ये धर्म कितनी दिशा दे रहा है। उसके बाद इसी प्रकार से अहिंसा भी, मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कभी भी आप न सताएं। आत्मवतम सर्वभूतेषु, ये धर्म ये कह रहा है जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कभू न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। आज तथाकथित कुछ मनीषी समाज को भ्रमित करके कह रहे हैं कि आदमी मांस भी खाए तो कोई फर्क नहीं। आइए मैं आपको प्रमाण देता हूँ वैज्ञानिक। मांसाहार वैज्ञानिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है और मानवीय अपराध है, धार्मिक अपराध है। इस धरती पर 2 श्रेणी के जीव हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी है उनकी 5 वृत्तियां हैं। डॉक्टर सैमूर भी इस विषय में अपने विचार रख रहे हैं। जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी है, उनकी 5 प्रवृत्ति है। पहले तो उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, वो अंधेरे में देख सकते हैं। दूसरा, वो पानी जीभ से उठाकर पीते हैं ऐसे। तीसरा, उनके नाखून नुकीले हैं और तेज हैं, गहरे हैं, ताकि प्रकृति ने उनको ये हथियार दिया। चौथा, उनके दांत भी गोल है। 5वां, उनमें विषय। आप देखो जो भी मांस खाता है उसमें विषय है कि नहीं है, उसमें क्रोध है कि नहीं है। मांसाहारी को तो दया, जो मांस खाता है उसमें दया नहीं आ सकती है। आप रूढ़ हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा।
ये धर्म की परंपराएं बड़ी ऊंची है। तथाकथित कुछ ऐसे तबके ने इसको दूषित करने का प्रयास किया। आप देखें, जो भी मांस खा रहा है वो विषैला है कि नहीं? बिच्छू मांस खाता है, विषैला है कि नहीं? मकड़ी मांस खाती है, विषैली है कि नहीं? छिपकली मांस खाती है, विषैली है कि नहीं? सांप मांस खाता है, विषैला है कि नहीं? कुत्ता मांस खाता है, विषैला है कि नहीं? बिल्ली मांस खाती है, विषैली है कि नहीं? रेबीज हो जाएगी काटने के साथ में। जितने भी मांस खाने वाले हैं उनमें दुर्गंध भी होगी और वो विषैले होंगे। इसके विपरीत जो शाकाहारी जीव है उनकी भी 5 प्रकृतियां हैं। पहले वो डार्क ब्लाइंड है, अंधकार में वो देख नहीं सकते। दूसरा, वो पानी निगल कर पीते हैं। तीसरा, उनके नाखून चौड़े हैं। चौथा, उनके दांत भी चौड़े हैं। पांचवा, उनमें विष नहीं है। जैसे गाय है, भैंस, कुत्ता नहीं, गाय, भैंस, ऊंट, खरगोश, हिरन आदि, घोड़ा आदि, बहुत से जीव हैं जो शाकाहारी श्रेणी के हैं। बंदर, लंगूर, चैंपीजी, ये सब शाकाहारी श्रेणी के हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बंदर भी किसी चिड़िया को पकड़ के खा रहा है। आपने कभी नहीं देखा, क्रॉस में नहीं जाते, कोई भैंस ने किसी मुर्गी को चप चप करके पकड़ रही है, वो पहले सूंघ रहे हैं कि मांस तो नहीं है। उनका स्नायु मंडल इस तरह का बना हुआ है। जब आदमी मांस खाएगा, और मूलतः ये मानव शाकाहारी प्राणी है, क्योंकि इसकी पूरी प्रवृत्तियां बाकी जीवों से 5 चीजें इसमें वो दिख रही हैं जो शाकाहारी हैं। डार्क ब्लाइंड, अंधेरे में नहीं देख पाता है। दूसरा, पानी निगल कर पी रहा है। तीसरा, इसके नाखून भी चौड़े हैं। चौथा, इसके दांत भी चौड़े हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं इसके दांत तेज भी है और गोल भी है, इसलिए मांस खा सकता है। नहीं, एक दांत डार्क टीथ है, सिर्फ तेज। अखरोट, बादाम, नुकीली चीज को काटने के लिए प्रकृति ने दी है। बाकी आदमी के दांत देखिए सब चौड़े हैं। तो इस तरह से मांसाहार एक घोर पाप है। मांसाहार करने से मनुष्य के हृदय में दया नहीं आएगी। ये धर्म पहले बोला अहिंसा परमो धर्म है। सत्य और अहिंसा इसका सिद्धांत है। कितना ऊंचा धर्म है। किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से आप दुख न दें, तकलीफ न दें, ये बहुत ऊंची संस्कृति है, साधारण नहीं है। लोग इस संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी गंदी आदतों के कारण से लोग गंदी दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। आइए हम देखें तो इस तरह जीवन पद्धति हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई है। क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है। अब लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो ये कह रहे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसका क्या प्रमाण है? देखिए, मैं प्रमाण देता हूँ। हेवन एंड हेल, तो ईसाई भी कह रहे हैं स्वर्ग नर्क। मुझे ये बताओ, जब आपका यहाँ शरीर दफना दिया गया तो कौन गया स्वर्ग में, कौन गया नर्क में? तुम एक तरफ तो मान रहे हो ना कि है स्वर्ग और नर्क। इस तरह इस्लाम भी कहता है दोजक भिस्त। तो जब तुम्हें कब्र जमी दोष कर दिया, उसके बाद में क्या गया? स्वर्ग और नर्क में, जन्नत पे कोई चीज बाकी रह रही है? ये धर्म यही कह रहा है। इसी तरह हम लोग भी कह रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क, अर्थात आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये धर्म ये बोल रहा है। यह संसार कर्म भूमि है, विचार करके कर्म करना। मुझसे एक आदमी ने तर्क किया। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताइए, आदमी के कर्म लिखे जाते हैं, धर्मराज कर्म लिख रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, धर्मराज के पास कितनी एम्प्लॉई हैं कि धरती के हर एक आदमी का कर्म लिख रहा है? एक आदमी के काम लिखने के लिए 4 आदमी भी दिन भर लगा दो तो उतना नहीं, और 650 करोड़ लोग धरती पर हैं, इनके सबके कर्म लिखे तो इसका मतलब है 50-100 करोड़, 5000 करोड़ उसके पास, यमराज के पास एम्प्लॉई होगी जो हर एक का कर्म लिख रहे हैं। इतना वो कहाँ से स्टेशनरी ला रहा है, कागज़ कहाँ से ला रहा है, और इतनी कलम वगैरह दवाते कहाँ से रिसीव कर रहा है, किस फैक्ट्री से वो रिसीव कर रहा है? ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। मैंने कहा आज मैं आपको हे बंधु ये दिखा दूंगा कि वो कागज़ कौन सी फैक्ट्री से आते हैं, कलम कहाँ से आती है, इंक कहाँ से आती है। ये अपवाद नहीं, ये यथार्थ है। मैंने कहा एक बात बताएं, आपने जीवन में जो जो भी काम किए हैं आपको याद है? बोला बिल्कुल याद है। मैं बोला अच्छा बुरा किस दिशा किस साइड में बैठकर आपने क्या गंदा क्या अच्छा कर्म किया, याद है? बोला बिल्कुल याद है। मैं बोला बस वही चिप जो है मेमोरी की, जिसमें 2 खरब बातें याद करने की ताकत है। जैसे आपके मोबाइल में एक कैपेसिटी है ना रिसीव कॉल की, और आपने कितने डायल कॉल किए और आप कितने फीड किए, कैपेसिटी है। इस तरह आदमी के पास, वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, 2 खरब बातें याद करने की कैपेसिटी है। इतनी कैपेसिटी इस ब्रेन में दी गई थी।
तो इसमें से वो चिप निकालकर यमराज वहाँ चित्रगुप्त दिखाता है, देखो भाई ये पुण्य है, ये पाप है, ये कृत था, ये अकृत था, ये तुमने गलत काम किया कि नहीं, वो सब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, तुम्हें याद है ना सब कुछ? बोला हाँ। बस वो मेमोरी कार्ड जो तुम्हारा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो वहाँ पर निकाल कर दिखा देता है कि देख भैया वहाँ गवाही की ज़रूरत नहीं, झूठी दुनिया में झूठी गवाही है, यहाँ पर गवाह बदल भी जाता है, डर भी जाता है। तो वहाँ तो आपका कृत आपके सामने एक्शन रिप्ले में दिखाते हैं, देख भाई जैसे क्रिकेट में नहीं दिखाते एक्शन रिप्ले में LBW है कि नहीं है, कैच हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर एक्शन रिप्ले दिखा देते हैं कि तुमने ये किया था कि नहीं किया था। वहाँ हिलने की गुंजाइश नहीं होती है। धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, साहब भी वाणी में बोले। इस धर्म में सब कुछ उचित है, समझने वालों में थोड़ी कमी है। मैं ये कह रहा था आज पूरे समाज में गुरुत्व पर बहस है, वाजिब बहस है, बिल्कुल अच्छी बहस है, क्यों इसको हम खराब नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रखी तो ये बहस छिड़ी। आइए हम इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, इसका समाधान ढूंढते हैं ना। क्या पूरी गुरु पद्धति को समाप्त कर दिया जाए? नहीं, ये न्याय उचित नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ना, नास्ति गुरुध्यानसम तपम, और रामकृष्ण से को बड़ा तिनभी तो गुरुकीन, और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने भी गुरु किया। रामकृष्ण से को बड़ा तिनभी तो गुरुकीन, गुरु की प्रासंगिकता है। हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं गुरु बिन भवन निधि तरह है न कोई, जो विरंच शंकर समोई। पूरी व्यवस्था को स्टॉप कर देंगे? नहीं, गुरु की प्रासंगिकता है। यहाँ भूल कहाँ हुई? जो गुरु चुनने वाले लोगों में भूल हो गई, यहाँ उनसे भूल हुई है, ठीक है? क्योंकि गुरु के लक्षण तो शास्त्रों में सर्वविदित है, कैसा गुरु किया जाए वो गुरु के लक्षण लिखे हुए हैं, गुरु की प्रवृत्तियां लिखी हुई है, गुरु कैसा हो ये लिखा हुआ है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये सब बातें लिखी है। बस इतना होता है, हम बाजार में भी जाते हैं, जब उपभोक्ता जागरूक नहीं होता है तो विक्रेता उसको ठग देता है। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। इसलिए भक्ति क्षेत्र में काफ़ी धन है, गुरु को काफ़ी वैभव मिलता है, धन मिलता है, स्नेह मिलता है, सब चीज़ मिलती है। मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ, इसमें दो गलतियाँ हुई। पहली बात ये हुई कि पैसे की तलाश में कुछ लोग भक्ति में आ गए। उन्होंने देखा यहाँ वैभव है, मान है, मर्यादा है, ये देखा, इसलिए वो भक्ति क्षेत्र में आए। हमें इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसके पास मूल्यांकन करने का कोई शस्त्र हथियार ही नहीं है। वो कैसे करे? ये तो भक्त को खुद देखना है, ये तो भक्त को खुद देखना है। जब भक्ति के लिए जा रहे हैं आगे आप, तो आप में कुछ भक्ति विवेक भी होना चाहिए। भक्ति की अगर जिज्ञासा और आकांक्षा है तो थोड़ी पारख भी रखनी है। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है थोड़ा उसमें टैलेंट चाहिए ही चाहिए, पागल को मास्टर कहाँ से पढ़ा सकता है। इसलिए जब हम अपना मार्गदर्शक गुरु ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ हमें पारख करनी है। साहब ने कहा बिन जाने जो कोई गुरु करे, सो नहीं भव सागर से तरे। प्रथम यहाँ आते हैं गुरु कैसा हो। हालांकि बड़े बड़े हमारे मनीषी ऋषियों ने भी प्राचीन काल में भी गलतियाँ की। मैं ये वकालत नहीं कर रहा हूँ जो गलती की अच्छे की है, नहीं, वो तो दंडनीय है। जो गलती की है, अगर सही में गलती की है तो अपराध है, ये अपराध दंडनीय होता है। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ समाज को एक चिंतन करना होगा। पूरी गुरु परंपरा की पद्धति को हम दूषित नहीं बना सकते, इससे धर्म और राष्ट्र को क्षति होगी, बहुत नुकसान होगा। आज टीवी पर कुछ एंकर लोग खड़े होकर के इस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको नास्तिकवाद में है, वो उनको पता ही नहीं है कि क्या मर्यादाएं होती हैं गुरुत्व की, क्या उसकी गहराई होती है। मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी त्रुटियां हुई है, चिरकाल में भी हुई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तब गुरु परंपरा को कंप्लीट कलंकित और दूषित नहीं किया। ये राष्ट्र के लिए खराब होगा। जैसे हमारी सेना का उत्साह बढ़ा रहना चाहिए, अगर वो डिमोरलाइज हो गए राष्ट्र खत्म हो जाएगा। भारत का लोकतंत्र तो उन्हीं के भरोसे पर है। कभी वो क्रांति नहीं किए, पाकिस्तान की तरह वो कभी भी तख्ता पलट नहीं किए। तो एक यदि हम उन्हें भी भ्रष्ट कहेंगे और छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उस पर हमें चिंतन करना होगा। देखिए प्राचीन काल के उदाहरण देता हूँ कि त्रुटियां हुई, वो आज भी हो रही है। क्यों हो रही है? समाज क्या चाहता है महापुरुषों से, और हमारा क्या दृष्टिकोण है उनके प्रति। हमें निष्पक्ष होकर के चिंतन करना होगा, पक्षपात रहित होकर के। सत्य का एक ये भी है वृत्ति, निर्णय। जो सत्यवान है उसे निर्णय का भाव है
उचित अनुचित दोनों को सामने रख करके निर्णय दिया जाए। निर्णय पक्षपात नहीं करता है, जिस चीज का नाम निर्णय है, फैसला है, वो उपयुक्त और सत्य युक्त हो। प्राचीन काल में भी त्रुटियां हुई, मैं ये कह करके किसी को स्थापित नहीं कर रहा हूँ कि उसकी गलती माफ करो, नहीं 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 नहीं, उसकी गलती माफ करने के लिए किसी की नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की वकालत भी नहीं कर रहा हूँ। पराशर 1000 साल तपस्या करके आया था, मछोदरी के साथ में बलात्कार कर बैठा, और श्रृंगी ऋषि इतना आदरणीय माननीय था, उसने घोर तपस्याएं की। ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इस विषय पर बातचीत करना चाहूंगा मैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आखिर पराशर ऋषि ऐसा गंदा आदमी तो नहीं था ना, 1000 साल परमात्मा ब्रह्म का चिंतन करके जो लौटा था ना, उससे ये त्रुटि हुई, भूल हुई, और उसने एक मच्छोदरी के साथ बलात्कार किया, जबकि वो मच्छोदरी वो अपने को बचाने के लिए ट्राई भी कर रही थी। उसने तो कई तर्क दिए पराशर को कि हे ऋषिवर, मैं तो आप बहुत छोटी हूँ, नाबालिग हूँ, आप तो बड़े हैं, आप पूज्य पितामह की तरह मेरे, पर कामी को तो लज्जा। उस समय पराशर कामातुर हो गए थे, तो फिर उसने तर्क दिया दिन में रति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रानुसार दिन में संभोग नहीं करना चाहिए, और अभी सूर्य नारायण देख रहा है। पराशर ने यूं करके इतनी शक्तियां थी कि सूर्य को भी कोहरा कर दिया, सूर्य भी नहीं दिखे। लड़की बचना चाह रही थी, उसने फिर तर्क दिया, हे ऋषिवर, मैं मच्छोदरी हूँ, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। पराशर ने कहा जाओ योजन गंगा हो जाओ। वाह, योजन गंगा, तुम्हारे शरीर से 1 योजन तक की खुशबू निकलेगी, ये शास्त्र विदित चीजें हैं। वो खुशबू युक्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि महाराज अब वो तो बढ़े ही जाए, उसने तो प्लान ही किया था 20 धारा में ले जाकर उसको बलात्कार करने के लिए। तब उसने कहा कि हे ऋषिवर, ये गंगा मैया भी देख रही है। पराशर ने अपनी योग शक्ति से गंगा को मरु बना दिया। इतनी शक्तियां होने के बाद भी एक तपस्वी बलात्कार कर बैठा, वजह क्या है आगे मैं बोलूंगा। ये अतीत में भी त्रुटियां हुई। देवताओं का राजा देवराज इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंच गया। साहो ऋषि को उग्र शापू। हमें तथ्यों की तरफ चलना होगा। आइए मैं बताना चाहता हूं कि देवराज इंद्र को फिर गौतम ऋषि का श्राप सहना पड़ा, सहस्त्र भग हो जाए, और अपनी पत्नी को उन्होंने पत्थर का बना दिया। इसका मतलब है, देखिए, रावण सीता जी का हरण करके चला गया। युग युगांत से कुछ ऐसी चीजें धरती पर हुई है, हमें इन सब चीजों को समझना होगा ना। पर हमारे तब पूर्वजों ने पूरी पद्धति को नकारा नहीं है, पूरी पद्धति को नहीं नकारा। आइए हम देखते हैं, उन्हें समान की दृष्टि से ही देखा। इसी प्रकार से चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी का हरण कर दिया, किडनैप करके चला गया। चंद्रमा, हरि जाए के चंद्रमा बृहस्पति की नार, कुंती कुंवारी नार थी, कुंती कुंवारी थी, लड़की थी, सूर्य से संपर्क हो गया। आखिर वो गलती हुआ, तो इसलिए तो कुंती ने कर्ण को फेंक दिया था। ये तो सब चीजें प्रमाण सहित हमारे शास्त्रों में भी है, ये हुआ, ऐसी चीजें हुई। आइए देखते हैं पहले कि इस धर्म में ये मैथुन सृष्टि है। मैथुन सृष्टि का मतलब है 84 लाख योनियां जो इस धरती पर हैं, सभी मैथुन करती है। मक्खी है तो मक्खा है, बकरी है तो बकरा है, चिड़ी है तो चिड़िया है, ऊँटनी है तो ऊँट है, शेर है तो शेरनी है। मैथुन सृष्टि है। और सेक्स बायोलॉजिकल नीड बना, इसलिए ये मैथुन सृष्टि है। जितने भी जीव इस दुनिया में घूमते नजर आ रहे हैं, सब संभोग से पैदा हुए हैं। इस तरह जीव की प्रकृति संभोग बन गई। आइए हम देखते हैं। और ऐसा ही नहीं, मोहिनी रूप पर शिवजी महाराज मोहित हो गए, शिवजी महाराज मोहित हो गए, योगेश्वर शिव जी। तो देखते हैं हुआ क्या। आखिर समाज महात्मा से क्या चाहता है? वो चाहता है ये कभी संभोग न करे। ऐसा क्यों चाहता है वो सुनो, बड़ी ठीक बात है। समाज ये इसलिए चाहता है कि ये संभोग न करे, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष आत्मनिष्ठ हो जाता है वो शरीरियत से ऊपर उठता है, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठता है, आत्मज्ञानी हो गया, शरीर के धर्म से ऊपर उठता है। तभी हम उसके पास जा रहे हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण कर। इसलिए अगर वो काम क्रोध लोभ में नीचे गिर गया तो आम आदमी है फिर। इसलिए समाज ये कांक्षा कर रहा है कि वो ये काम न करे। और साहब ने भी ये बात बोली, काम क्रोध मद लोभ की जब लग खट में खान,
क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। इसलिए समाज ये कांक्षा करता है, क्योंकि जब आदमी कामातुर होता है तो दौरे के टाइप पर जैसे ब्रेन पर एक इफेक्ट होता है तो उसके शरीर पर इफेक्ट आता है, वो उस समय बिल्कुल उसका पूरा सिस्टम बिगड़ता है, अज्ञानी बन जाता है। लेकिन जो हमेशा आत्मनिष्ठ है, अपने आत्म स्वरूप को कभी नहीं भूलता है, इसलिए वो आत्मनिष्ठ होता है, विधेय स्वरूप में जीवन मुक्त होकर के जीता है। इसलिए हम उससे ये कांक्षा करते, तू विषय विकार न कर, तू मोह माया में न हो। तो अगर जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। इसलिए हम गुरुजनों से ये आकांक्षा करते, ये न करें। ये इसलिए करते जबकि पूर्ण सृष्टि मैथुनी सृष्टि है, लोग खुद संभोग कर रहे हैं, लेकिन एक महापुरुष एक संत से वो नहीं चाहते ये करे। इसका तथ्य ये है कि भाई तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति करके हम मान रहे हैं, तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर होना चाहिए, आत्मज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, माँ के पूरे शरीर पर हाथ रख लेता है, स्तन पर हाथ रख लेता है, किस भी कर लेता है, बाकी सब चीज कर लेता है, उसे बोध नहीं है। हम अज्ञानी लोग हैं, हमें बोध नहीं है। तुम आत्मनिष्ठ ब्रह्मवेता हो, इसलिए तुम तो आत्मनिष्ठ हो, तुम तो आत्मीय जीवन जी रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी शरणागत आए। जब ऐसे लोग गलती करते हैं तो समाज इसको इसलिए मंजूर नहीं कर रहा है। ये रहस्य है, ये कारण है। पहले यहाँ बात हुई, ऐसा क्यों हुआ? वजह हुई कि एक आत्मज्ञानी हमेशा अपने स्वरूप पर स्थित होता है, लेकिन यहाँ गुरु को चूज करने में भक्त ने भूल की, भक्त ने भूल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भोला था, थोड़ी उसकी तो भूल हुई ना। अब मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, थोड़ी भूल हुई ना। जबकि कह रहे बिन जाने जो कोई गुरु करे, सो नहीं भव सागर से तरई। हम बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हैं, अरे भिंडी खरीदनी है, तो हम कैसी चाहते हैं? ठीक हो, पकी हुई नहीं हो, सख्त नहीं हो, कीड़े वाली नहीं हो, कुमली नहीं हो। तो वैसे की छोटी सी तो पहचान हमारे पास है ना, वो हम देखते हैं। इस तरह गुरु को परख कर करना, गुरु को जानकर करना। हम लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल की क्वालिटी देखते हैं कि नहीं, वहाँ सुविधा है कि नहीं है। कई कई स्कूल है, नर्सरी वालों के 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। क्या है वहाँ? फैसिलिटीज है, वहाँ बोर्डिंग सिस्टम अच्छा है, बाकी चीजें हैं, और प्ले ग्राउंड्स है, और एनवायरमेंट अच्छा है, संसाधन अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, हाई फीस ले रहे हैं। कई कई स्कूल है जहाँ ये सुविधा नहीं है। तो इसी तरह से जब हम अपनी आत्मा जिसके हवाले करने जा रहे हैं, वहाँ पारख रखना है। अगर हम यहाँ पारख नहीं रख रहे हैं तो हम भी थोड़े बहुत कसूरवार हैं। तो समाज आज क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ऐसे युग में हमें एक डाकू को भी महात्मा बनाना है तो आप बना सकते हैं, वो महात्मा हो जाएगा। वो क्या होगा? वो डाकू पैसा लुटाएगा, उसकी एड आएगी, मीडिया में हाईलाइट होगा, चैनलों पर छा जाएगा। यहाँ सबकी खिचड़ी पक जाती है हमारे देश में। कभी कभी लोग कहते हैं जमाने के साथ चलो। यार जमाने के साथ क्या चले? 99% बेईमान है, तो हम भी बेईमान बन जाए क्या जमाने के साथ चल करके? दुनिया नंगी घूम रही है तो क्या हम भी नंगे घूमे क्या? हमें विवेक से चलना है, न कि जमाने के साथ चलना है। हमें विचार से चलना है। जो शुद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विचार अच्छे नहीं होते। आप देखें फिल्मी दुनिया की वो कुछ लड़कियां हैं जो अपने अंग प्रदर्शन कर दे, उनके भी फैन है लोग। वो कौन लोग हैं? हम क्या उनका अनुकरण करें? वो कैसे लोग हैं? हमें जमाने के साथ नहीं चलना, हमें विवेक के साथ चलना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि क्या हम उनके अनुसार चलें। तमाम दुनिया के लोग अपने अपने विचार रखते हैं, जो जिंदगी में मैच्योर नहीं है वो अपनी राय रख रहे हैं। क्या उसका महत्व महात्म क्या है? तुम कौन हो? तुमने एक किताब पढ़कर सिर्फ डिग्री प्राप्त की, क्या तुम आत्मनिष्ठ हो? क्या तुम अंतर जगत में जानते हो? वो तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं क्या? इस तरह एक गुरु के लक्षण बोल रहे हैं। आप ये पारख करो, हीरा सोई सराइये जो सहे घनन की चोट, कपटी किरगी मानवा परखत निकला खोट। सब चीज को परखने की कसौटी है। गेटे ने कहा, ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। कोई भी किसी को लंबे टाइम के लिए बेवकूफ नहीं बना सकता है, उसकी हकीकत सामने आती है। तो साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण, कहे तो सुनो धीर चितलाया। साहब आज क्या बोल रहे हैं? भाद्रवेश मुद्रा अति सुंदर, गति अपार और मति धुरंधर। गुरु को चेक करो, उसका पहनावा ओछा तो नहीं है। आप नहीं देखते हैं? आपके घर में भी कुछ लोग हैं ओछे कपड़े पहनते हैं। जो ओछा पहनावा पहनते हैं उनके प्रति आपका क्या भाव होता है? उनको आप जेंटल कहेंगे क्या? कभी नहीं कहते हैं। पहले गुरु की वेशभूषा देखो।
आज ये दशा है कि हमारे धर्म प्रवर्तक कभी राज कपूर वाली टोपी, कभी राजा वाली पगड़ी, कभी किसी वाला वो, ये तो बहरूपियों वाला सॉन्ग चल रहा है। आखिर वो क्या दिखा रहे हैं? ये चीज़ें नहीं हो। इसलिए समाज को आदेश दिया पहले उसकी वृत्तियों, किसी की भी वृत्ति उसकी क्रियाओं से ही तो पता चलेगी ना। आप परख करो ना थोड़ा, गुरु करने निकले हो तो कम से कम अंदाज तो लगाओ ना किस गुरु के पास पहुँच रहा हूँ। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। आइए दूसरी बात यह है, पहले ये देखना है कि उसका दूसरा भद्रवेश, मुद्रा अति सुंदर, बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसकी, क्रियाकलाप कैसे हैं, वो आदमी के देखने से पता चलता है। गति अपार मति परम धुरंधर, चाल कैसी है, देखते नहीं हो बदमाश लोग सीना तान कर ऐसे एंड करके चलते हैं दूसरे को, पता नहीं चलता है ये आदमी बदमाशी से चल रहा है। उनकी चाल देखो, मत देखो, उनके गुणों को देखो, क्रियाओं को देखो। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता हो। आखिर हम एक गुरु की किस तरह से एसेस करेंगे, रियल वो उसमें गुण है, क्या मापदंड है उसके? महापुरुषों ने बोला, शास्त्रों में वर्णित है गुरु कैसा हो। आप एक बहुत बड़े मिशन पर निकले हैं, एक ऐसे आदमी को चुनने निकले जो आपकी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाएगा। यहाँ भूल कैसी है आपकी? यहाँ आपको सजग होना है, यहाँ आपको सावधान होना है, क्योंकि बहुत से लोग पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए, क्योंकि उनको तीन चीज मिल जाती है, वैभव मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सब चीज मिलती है। मैं ये अपनी मर्यादा और सीमा से हटकर बात नहीं बोल रहा हूँ। ये सब चीजें क्यों हो रही है वो सुनो। भक्ति क्षेत्र में तीन चीजें आराम से मिलती है। क्यों आराम से मिल जाती है? इसमें दोनों पक्षों का थोड़ा दोष है। इसमें दोनों स्थानों पर थोड़ा दोष है। भक्ति क्षेत्र में तीन चीजें आराम से मिलती है, दौलत, औरत, शोहरत। ये क्यों आराम से मिलती है? सुनो, ये तीनों चीज प्राप्त करके जो अपरिपक्व लोग हैं वो बौखला जाते हैं, वो फिर भूल करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आराम से मिलती है, दौलत, औरत, शोहरत। दौलत क्यों ज्यादा मिलती है? दरअसल दौलत इसलिए मिलती है कि आदमी सोचता है कि मेरे धन का कुछ हिस्सा परमार्थ में जाए, इसलिए बेहताश धन मिलता है। मैं पेशे से एक सैनिक और अध्यापक भी हूं। मुझे सेना से रिटायर हुए लगभग 20 साल हुए। इस 20 साल में मुझे 1000 करोड़ रुपए मिला। आदमी का दिमाग खराब करने के लिए 10-20 लाख रुपए काफी होते हैं। आदमी का दिमाग अहंकार युक्त करने के लिए 10-20 लाख रुपए काफी होते हैं। अहंकार 5 चीजों पर चलता है। जैसे ये तार का कॉपर, इसका गुड कॉन्टेक्टर है, गुड कॉन्टेक्ट वाला है, पर ये लकड़ी पर नहीं चलता है, इसका बैड कॉन्टेक्टर है पावर का। इस तरह आदमी धन देता है। क्यों दे रहा है? कि ये मेरा पुरुषार्थ हो कि फिजिकल में कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे उपार्जित धन से कुछ कार्य हो। साथ में उसे ये सोचना है कि मेरा दिया हुआ धन क्या सही जगह लग रहा है। यहां साहब ने पद्धति बोली, पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तह दान, इसलिए धन असीम आ जाता है। बहरहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं रखा। मैंने 200 आश्रम बनाए, चंदा नहीं करता हूँ, चंदे को भ्रष्ट करप्शन मानता हूँ। 200 आश्रम बनाए, भारत के विविध जगहों पर है। कोई प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं रखता हूँ, मैं संस्था में की।
तो धन बहुत मिलता है। उस धन को प्राप्त करके जो तथाकथित महात्मा है वो बोरा जाते हैं, अपने साथ बॉडीगार्ड ऐश्वर्य की जिंदगी जीने लग जाते हैं। उनमें अहंकार कैसे आ जाता है? दूसरा, यश बहुत मिलता है, तारीफ, तुम ही पार ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे जैसा शक्तिमान और कोई नहीं। वो फूलकर कुप्पू बन जाता है, वो फूलकर कुप्पू बन जाता है। वो सोचता है बस मैं ही मैं हूं। और नानक देव जी महाराज तो कह रहे नानक हो में रहा अड़ाई, ऐसे हमारे संतों ने किया नहीं। रविदास के पास राजा पीपा जैसी शख्सियत थी, लेकिन वो अपना काम करके जूती काट के ही रोटी खाए, वो कभी उस धन से बौखलाए नहीं। तुकाराम के पास छत्रपति शिवाजी जैसी शख्सियत थी, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लकड़ी काटकर जिंदगी गुजारी। नानक देव जी के पास बाबर जैसी हस्तियां थी, दिखाने में काम करके उन्होंने अपना निर्वाह किया। कबीर साहब के पास राजा वीर सिंह बघेल जैसे लोग थे, लेकिन चरखे का संदेश दिया। तो धन से उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो ईश्वर में जिंदगी लग्जरी लाइफ जीते हैं। जबकि पद्धति ये कह रही है जो आत्मज्ञानी है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, अरे महाराज आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? मैंने कहा सुनो, जो आत्मज्ञानी है, बोला वो कैसा पता चले? मैं बोला बहुत साफ दिखेगा। जो आत्मज्ञानी है बहुत साफ दिखेगा। जो आत्मनिष्ठ है, जो आत्मनिष्ठ है वो संसार के आनंद की तरफ नहीं जाता है। संसार का आनंद क्या है? इंद्रिय आनंद। क्यों? वो ये जानता है इसी आनंद की तरफ घूमने से मेरी आत्मा उस तरफ चली जाती है, इसलिए वो इस सभी आनंद को बाधक मान करके आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के आत्मा का आनंद लेता है, वो विषयों का आनंद नहीं लेता है। इसलिए आत्मज्ञानी की पहचान है, चेक करो, 5 कर्म 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी का भी मजा नहीं लेगा वो। अगर ले रहे हैं तो आत्मज्ञानी नहीं है। इंद्रिय साधे साध कहाए। पहला, चेक करो चाल कैसी है, यानी चाल भी देखना। भद्र वेश, पहनावा कैसा है? भद्र, जेंटल। मुद्रा अति सुंदर, आक्रांता तो नहीं है, शालीन है कि नहीं, शील उसमें है, विचार है, ज्ञान है, विवेक है कि नहीं, चेक करो। ये आप चेक करते हैं, आपके गांव में लोग हैं अच्छे और बुरे, इसका मूल्यांकन करते हो उनके गुणों से। चेक करो गुरु कैसा है। फिर निर्वासना। निर्वासना क्यों? पहला गुण सदगुरु में निर्वासना। ये शर्त बड़ी तगड़ी है, कभी संभोग न करे। कंडीशन कितनी तगड़ी है? अरे फौज में भर्ती होने के लिए मापदंड है बॉडी के कि हाइट 165 से नीचे नहीं हो, चेस्ट इतने से कम नहीं हो, और हाथ टेढ़े नहीं हो, घुटने नहीं मिलते हो। कंडीशन है, इसलिए गुरु के लिए कंडीशन है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। चेले ने गुरु धारण करने में भूल की, ठीक है, भूल की, सत्संग नहीं सुना, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, भूल किया। निर्वासना क्यों? काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कीन बेहाल। ये बहुत शक्तिशाली है कामदेव। गण गंधर्व ऋषि मुनि देवताओं को भी बस में करता है। वो व्यक्ति चाहिए जो इसको, इसमें नहीं आ रहा है। कितना बड़ा आदमी होगा वो, कितना बड़े आदमी होगा। गुरु की महिमा ऐसे ही बोली क्या? वो कितना बड़ा होगा कि इस धारा में ब्रह्मा बह गया, शिवजी बह गया, गंधर्व गण देवराज इंद्र बह गया। वो न बहे। पहला निर्वासना, पहले कंडीशन है निर्वासना। गुरु बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है सुनिए, तो वो
मैं आपके सामने शास्त्रों की बात रखना चाहता हूं। सन्यासियों, कभी गृहस्थ गुरु नहीं करना। गृहस्थ गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर रहते तज दीजिए। जब मैं ये बात बोलता हूं, गुरुआ लोग परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, मुझे विलेन बनाते हैं। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नर्क में जाई। 60 लाख गुरु भारत के अंदर पंजीकृत है। वो मद से प्राप्त धन से बाल बच्चों को पालते हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये तगड़ी बिजनेस है। ये कंडीशन इसलिए क्योंकि गुरु आत्मज्ञानी हो, जो आत्मज्ञानी है काम से ऊपर उठ जाएगा। क्यों? काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। इसलिए हम उनसे ये कांक्षा कर रहे हैं, ये विषय विकार में न जाए। कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। एक सन्यासी संभोग को पाप मानता है। आपके लिए भी एक पद्धति है। आखिर ये बयान क्यों? इस दुनिया के अंदर पहले तथ्य समझिए, समाज क्यों बुरा मान रहा है, इसका कारण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय। कसौटी है एक महात्मा की है। पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोय। बीच में दुर्गम घाटी दोय, कनक कामनी, बीच में दुर्गम घाटी दोय। परमात्मा मिलन में दो ही रुकावटें हैं, कनक धन, कामनी नारी, यानी वासना। इसकी पूर्ति का साधन नारी। ये दो रुकावट है। क्यों? जिसका कंसंट्रेशन वहां रहेगा वो उसी को प्राप्त होगा। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। उधर ही आपका प्रेम बना रहेगा, मरकर उधर ही पहुंचोगे। कैसे? फिर उसके बच्चे बनकर पैदा होगे, ठीक है, उसी गर्भ में आओगे। तुम्हारा ध्यान वहीं गर्भद्वार पर था, ठीक है। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। इसलिए अगर रुचि वहां है उधर ही आओगे। फिर एक सन्यासी उधर नहीं आना चाहता है जन्म मरण में, ठीक है। इसलिए और संसार में मोस्ट अट्रैक्ट विषय आनंद है, दूसरा धन। विषय आनंद जितनी भी इंद्रियों के आनंद है इनसे ऊपर है। ब्रह्मानंद के बाद विषय आनंद आता है, ठीक है। इसलिए जगत में आत्मा क्यों है? आनंद की खोज में है। जब हम आनंद की खोज में जगत में रमेंगे तो आत्मा में आ ही नहीं पाएंगे। सीधी बात है, वो आत्मा आनंद से परिचित नहीं हुआ है, इसलिए विषय आनंद में है। ये कसौटी है एक महात्मा की। इसलिए समाज कांक्षा करता है कि ये काम न करे। इसलिए ये एक अपराध पाप है। इसलिए सन्यासी और मनुष्य ये पाप करता है। क्यों? सुनो, जब आदमी संभोग करता है, लगभग 2.5 करोड़ शुक्राणु उसके बीज में बाहर आते हैं। 2.5 करोड़। वो सब तड़प तड़प के मर जाते हैं। सिर्फ एक गर्भ में स्थापित होता है, ठीक है। सिर्फ इस धरती पर मनुष्य है जो विषय को आनंद के लिए कर रहा है। कोई जीव नहीं करता है आनंद के लिए, वो सिर्फ जनरेशन चलाने के लिए कर रहे हैं।
वो किस लिए कर रहे हैं? और ये जेंटल हैं जानवर। साहब वाणी में कह रहे कामी कुत्ता 30 दिन नर शेरत 12 मास। इनके बड़े सिद्धांत है। आदमी बहुत नीचे गिर गया है। जब कुत्ते को हम कामी बोलते हैं, कोई कामी नहीं, उसके शरीर में अभी ये कार्तिक के महीने में बीज बनता है, ठीक है, 1 महीना सिर्फ। इसका उसूल कैसा है पता है? आदमी बहुत नीचे आ गया। पहले ये देखता है कुतिया रजोव्रत में है, नारी नारी क्या होती है लोगों को नहीं मालूम। जब तक लड़की मासिक में नहीं आई वो कन्या है। जब मासिक में आ गई वो कन्या नहीं, वो स्त्री है, फिर महिला है, यानी उसमें मां की ब्रीड आ गई। जब इसका ब्रीड समाप्त हो जाता है, रजो निवृत्त होती है, तब भी ये नारी नहीं है, उसकी वो चीज खत्म हो गई। मासिक शुरू होने से मासिक खत्म होने तक नारी है। जब मासिक खत्म हो गई नारी तो खत्म हो गया। कोई 1000 में फिर ऐसी नारी होगी जो बिगड़ी है, अदरवाइज खत्म हो जाती है चीज। इसलिए सीधी बात है, कुत्ता देखता है कि अभी ये रजोव्रत है। ये कैसे पता करता है? गर्भद्वार को सूंघकर। अब देखना वो जाकर योनि को सूंघते ना, उनको तो कुतिया बता भी नहीं सकती है ना। आपको मैं कुछ रहस्य, क्योंकि इस विषय पर एक और बात बताना चाहता हूं। नारी क्यों आकर्षित है? चिरकाल से ये देवता लोग भी इस धरती पर आकर के मानव तन धारी नारी से संभोग करने के लिए पहुंच जाते। चंद्रमा पहुंचा, सूर्यदेव पहुंचा, देवराज इंद्र पहुंचा। क्या वजह है? इसकी वजह है, अगर आप सोचते हैं कि नारी स्ट्रक्चर अट्रैक्टेड है, सेम है जैसे आदमी है जैसे पुरुष है, तो क्या बात है? आओ बता दो ये क्या वजह है। तभी में क्या कहे, 14 लोक से भगमाई भक्त से कोई न्यारा नहीं। देखा वो दाढ़ी वाला क्या बोल रहा है? 14 लोक बसे भगमाई भक्त से कोई न्यारा नहीं। भक्त क्या है? यूट्रस, भगद्वार, गर्भद्वार। भक्त किसको कहते? भक्त का त्याग करे। भक्त भोगे भग और भक्त कहाए, फिर योनि संकट आए। भक्त से कोई वचन ना पाए, फिर योनि संकट आए। वजह क्या है? आओ हम सब जानते हैं, मलमूत्र के द्वार इतने आकर्षित नहीं है। हम पशुओं को नहीं देख रहे, मलमूत्र के द्वार सेम तो है। व्हाट इज अट्रैक्शन? वो सुनो। सृष्टि की रचना के समय निरंजन जब गुप्त हुआ, आदि शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र दिए। बोला तुम 3 पुत्रों को लेकर राज्य करो। हे भवानी, मैं शून्य होकर के मन बनूंगा और सबको रोकूंगा, आत्मा ईश्वर तक नहीं जा पाए, तुम अपना राज्य। त्रिदेव अपना अपना वैभव चलाने लगे, आदि शक्ति का महात्म खत्म कर दिया। आदि शक्ति ने कहा हाँ ये मेरे पुत्रों ने मेरा महात्म खत्म कर दिया। उसने 3 कन्याएं उत्पन्न की, रुचि, रंभा, रेणुका। तीनों को 16 श्रृंगार कराए। जाओ देवताओं को मोहित करो, वो मद में है, मोहित करो, अपने अधीन करो। तीनों गई, बहुत कोशिश की, देवता लोग अधीन नहीं। फिर कहा, वो वापस आई हताश होकर। आदि शक्ति ने कहा क्या हुआ? बोला वो नहीं, काबू में नहीं आया, वो तो अपने अपने मद में। आदि शक्ति ने तब 4 शक्तियां उत्पन्न की, मारण वरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, और उन तीनों नारियों में समाधि। बोला जाओ अब आकर्षित हो जाएंगे। जब मारण तब आदमी। जब ये किससे चलती है? तीनों तंत्र विद्या है, आंखों से, पर नारी को नहीं पता, ये नारी के अंदर समाविष्ट की।
जब सम्मोहन किया इतनी प्यारी लगेगी, कहोगे केवल सिर्फ तुम, ये सिद्धि है, ठीक है। जब वशीकरण किया, कहेगी ना भैंस घोड़े बनो, तुम घोड़े बनने के लिए तैयार हो जाओगे। जब उच्चाटन चलाएगी तो कहीं आपका मन नहीं लगेगा, फिर कहोगे सिर्फ तुम, ख्वाब में भी तुम, ख्यालों में भी तुम। इसलिए मैं श्रृंगार रस की तरफ नहीं जाता हूं, ठीक है, समझना। इसलिए मारण मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये शक्तियां दी तब से उसको जो नारी ऐसे मिल जाती, क्योंकि गुरु से प्रेम करना है। यहां वो लड़खड़ा गया। अरे बेटी भी बाप से प्रेम करती कि नहीं? बाप को ये ध्यान है कि नहीं ये पुत्री है, इसके प्रति ऐसी धारणा मेरी कभी भी लागू नहीं, इसलिए गुरु से तो सभी प्रेम करेंगे। वो यहां भटक जाते हैं, ठीक है। तीसरा, शोहरत बहुत मिलती है, हम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। इसलिए दूसरा गुरु हो निर्बंधन, उसके बेटे बेटियां नहीं हो, नहीं तो मोह है, बेटे बेटियों में फंसा है, इसका मतलब है मोह नहीं छोड़ा। काम क्रोध मतलब लोभ अहंकारा, साधु सोई जो इनको मारा, इसलिए वो निर्बंधन हो। तीसरा सारग्राही, इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्री साधे साध का है, खट्टा मीठा मधुर स्वाद ये नहीं, और यानी विजुअल सेक्स भी नहीं करे। जैसे हो ना क्ल्यू फिल्म देखते हैं, फलाना देखते हैं, ये नाच देखते हैं, ये सेक्स है। चित बनो। कितने लोग हैं जो अपने मोबाइलों में भी वो फीड किए हुए हैं ये सब गंदी बंदी में। सिनेमा जहाज में बैठा लैपटॉप निकालकर वो क्या क्या देख रहा था।